हमारे यहाँ भी आए। तुम अगर अपनी औकात में रहोगी ना तो बेहतर होगा। अभी इसकी माँ और बहन जिंदा है। हाँ, हम कर लेंगे सब कुछ। जाओ यहाँ से। वालेकुम अस्सलाम। ये इतनी ज्यादा लेडीज कौन है आप लोग? हम सब हिना की फ्रेंड्स हैं। ओह, हिना की फ्रेंड्स हैं। हिना ने तो नहीं मुझे बताया आपके बारे में। क्यों भाई हिना, आपकी फ्रेंड्स हैं ये? अभी तो दुला भाई हमारी और भी फ्रेंड्स आ रही हैं। तो फिर आप लोग एक काम करें, पहले अपनी पूरी एक टोली इकट्ठी कर लें, फिर हम उसके बाद बात करते हैं। ओह माय गॉड हिना, दुला भाई तो बहुत जॉली है। अब तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। ओह, तो जब आप बोलेंगे तब क्या होगा? अब मैडम ये होगा कि आपकी बुक मिल जाएगी बात, और क्या होगा? अब बताएं क्या मकसद है आप लोगों के आने का? हमने 5 साल यस बाउंस से इसलिए इसलिए क्योंकि हम हिना की दोस्त हैं और आप यानी आपकी सानिया, हमें नेक चाहिए। क्या चाहिए? नेक। नेक क्या होता है? मिस्टर इतने स्मार्ट ना बने, आपको सब पता है। देखिए स्मार्ट तो मैं हूँ, उसके बारे में आपको हिना बताएगी। और दूसरी बात ये कि 5 तो मैं नहीं लाया। फिर हम भी कंगले दुल्हा भाई के साथ हिना को नहीं जाने देंगे। बिल्कुल नहीं। देखिए मैडम, निकाह हो चुका है। और रही बात पाउंड्स की, तो अगर आप लोग पाकिस्तानी करेंसी पे आ जाएं तो शायद कुछ हो सकता है। चले चले ठीक है, ओके। सारा भाभी, ये आपका डिपार्टमेंट है, प्लीज डील विद दिस। क्या मुझे आवाज नहीं आई? ये आपका डिपार्टमेंट है, प्लीज डील विद दिस। ये मेरा डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं, ये आपका ही डिपार्टमेंट है फॉरेन पैसेंजर्स से। तो नहीं छोड़ना, जाने मत देना इसको। नहीं, हमें नेक चाहिए, पूरा चाहिए। ये आपका डिपार्टमेंट है। बोले जो होना। चलिए चलिए। पूरे 1 लाख रुपए दिए हैं। अच्छी से शॉपिंग करना। जाइए, जान छोड़ने वाले अभी के चलो जाइए। और दिस इज टू मच। अम्मी मेरी बात सुने। आपकी बेटी की शादी है ना, अब दूल्हे की माँ है, तो आप यहाँ बैठ के क्या कर रही हैं? मुझे एक बात बताइए, फरवा की तबीयत क्या खराब हुई है? सारा को तो मौका मिल गया सब कुछ संभालने का, आपको वहाँ होना चाहिए स्टेज पे। चलिए प्लीज चलिए। अरे हमारे यहाँ भी आए। तुम अगर अपनी औकात में रहोगी ना तो बेहतर होगा। अभी इसकी माँ और बहन जिंदा है। हाँ, हम कर लेंगे सब कुछ। जाओ यहाँ से।
Cheers, please. हेलो मॉम। चलो अम्मी पिक्चर बनाओ, चलो मेरे साथ। तुम्हारा पाँव कैसे है? ठीक है। साजिदा खाला कहाँ है? वो चली गई। सलमान का फोन आया था, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो, भेज दो। कुछ नहीं चाहिए। तुम आराम करो। May I? इतनी खूबसूरत लग रही हो, नजर हटाने का दिल ही नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। परफ्यूम्स। जानती हूँ परफ्यूम्स मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट चीज है। थैंक यू। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम मेरी जिंदगी में हसीन खुशबू की तरह आओ। तुम्हारा वेलकम भी मैं परफ्यूम्स के साथ करूँ। रोमांटिक के साथ साथ काफी चीजी बातें भी कर लेते हैं आप।
हाँ भाई, जाहिर बात है तुम्हारी शादी बड़ी यूनिक आदमी से हुई है। वो मैं देख। वाओ, ये तो मेरा फेवरेट परफ्यूम है। आपकी पसंद है? नहीं, ये मेरा सारा भाभी की पसंद था। अच्छा है ना? हाँ। आपने पसंद नहीं किया? नहीं, मैंने भी पसंद किए, मैंने दूसरे पसंद किए। उस दिन सारा भाभी साथ थी ना मॉल में जब हम मिले थे, फिर हम दोनों ने मिल के तुम्हारे लिए परफ्यूम्स यूज किए थे। अच्छा, कहा तो मैंने भी था उस दिन आपके साथ जाने का, मुझे ले जाते। अरे बाबा, तो फिर सरप्राइज थोड़ी रहना था। अब देखो तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है इस तरह। अच्छा लग रहा है ना? लग रहा है। तो बाकी के गिफ्ट्स भी खोलो। नहीं, ठीक है, बाद में देख लूंगी। अच्छा चलो, एक और छोटा सा गिफ्ट है, मैं वो लेकर आता हूँ, ठीक है? Birthday to you. आपको याद था? Happy birthday to you. Of course. Happy birthday, dear Hannah. Happy birthday to you. May you have many more. आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी। आज का मतलब हमेशा नहीं लगती। नहीं, आज कुछ खास था। तुम्हें देख के अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। इनफैक्ट हर तरफ तुम दिखाई दे रही थी मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे डिप्रेशन के बाद हम दोनों एक दूसरे से बहुत सुकून माहौल में मिल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। सबने भी सबको काफी एंजॉय करवाया अपनी बातों से, अपने मजाक से। आई रियली एंजॉयड इट। अल्लाह करे वो यूं ही हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे। आमीन। पता नहीं क्यों दिल करे कि तुम्हारे साथ ऐसे ही बैठा रहूं और हम ऐसे ही बैठ के देर तक बातें करते रहें। मुझे याद है, मुझे अम्मी को दवाई देनी है। फरवा, जाके उसका भी पूछ लो। मिस करी होगी तुम्हें। क्यों, आप नहीं पूछेंगे? मैंने पूछा था, मगर उसका मूड कुछ ठीक नहीं था तो ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं लगा मुझे। मैं आती हूँ दवाई देके। शायद आज हम इसलिए खुश थे कि आज वो हमें नहीं थे। कैसे मिले? मैं आती हूँ। ये अम्मी जान की दूध और मेडिसिन। क्या हुआ खालाजान, आप ठीक है? नाराज लग रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी दवाई ले आई थी मैं। ठीक, तुम जाओ।
ओके। पापा, जो कुछ मैंने सारा के बारे में सुना वो सही है? यानी कि झूठी और मुनाफिक? हाँ सिद्दीका, लेकिन इंसान की मुनाफिकत कितनी देर छुपी रह सकती है? मगर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं तो उसे बहुत अच्छा समझती हूँ। हम सादा दिल के लोग हैं, लोगों की चालाकियों कार्यों को कहाँ देख सकते हैं। और जिस बात में मुझे हैरानगी होती है कि सारा ऐसे ऐसे रंग दिखा रही है और वो दिखाई जा रही है और हम देख रहे हैं। यकीन माने मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे भी। आपकी घड़ी। वाओ, लुकिंग प्रिटी। थैंक यू सो मच। जानती हो ना, मैंने हमेशा ऐसी जिंदगी का तस्वीर किया, परफेक्ट फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ? हाँ, सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, घर के सारे लोग हंसी खुशी आपस में रहें, कोई जेलसी और ये नफरतें ना हो। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी स्वीट भाभी। है ना, फैमिली लाइफ को कैसे टैक्टफुली हैंडल करना है ये तुम सारा भाभी से सीखो। एक बहुत अच्छी बीवी है, उससे भी अच्छी बहू है और बहुत बहुत अच्छी इंसान है। सुबह सुबह इतना मक्खन लगाना अच्छी बात नहीं है। इतनी प्यारी सी बीवी को भूखा रखना है क्या? मुझे तो खुद बड़ी भूख लगी है है ना? भाभी, तो अब चले हम नाश्ता आते हैं। आ जाओ। चलो भाई जल्दी कर लो, मेरा तो बुरा हाल हो गया। Come on, let's go. हाँ बस मैं एक पहले सब ये लो। थैंक यू। भाभी फवाद भाई कहाँ हैं? उनके बगैर नाश्ता करना तो नहीं चाहिए, सुबह से नजर नहीं आ रहे। रात को देर से सोए थे ना, बस आ रहे हैं थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या, आप लोगों ने हमारे बगैर नाश्ता कर लिया? वो मायरा अभी कंफर्म नहीं था ना कि आप आएंगी, तो 11 भी बज गए थे, तो इसलिए मैंने क्या मतलब कंफर्म नहीं था? क्या तुम नहीं जानती हो कि लड़की का नाश्ता उसके मैके से आता है, चाहे 11 बजे हो, 12 बजे हो, 2 बज गए हो, आप लोग को इंतजार करना बनता है। क्यों अपनी मनमानी करती रहती हो हर वक्त? मुझे समझ में नहीं आता भाई। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी हमें, और मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। आप बेटा तुम यहाँ क्यों खड़े हुए? अंदर इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ बैठो। शाबाश। हाँ, बहुत खाना है। उफ, इतना सामान ले आए, अल्लाह इतना सामान। इसीलिए तो मैं कह रही थी। आप तो आए ना, बैठे, कोई बात ही नहीं है, हम ये वाला नाश्ता भी कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सॉरी रकार भाई, सारा भाभी तुम प्लीज प्लीज। अम्मी सैंडविचेस आपके फेवरेट बना के लाई हैं।
समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं। सऊद, फोन छोड़े देखे ना, ये अच्छा लग रहा है। ये कैसा ठंडा रिएक्शन है। जी आ जाए। मारिया भाभी आप? नहीं, आई मीन बैठे। बैठने नहीं आई हूँ, तुम दोनों से एक सवाल करने आई हूँ। मुझे ये बताओ, फरवा की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, उसके कमरे में कोई भी उसे गया पूछने तुम दोनों में से? नहीं, वो पता नहीं मारिया आपी, मुझे उनसे अजीब सी हेजिटेशन सी फील होती है। अच्छा, सारा से तुम्हें अजीब सी हेजिटेशन नहीं होती? सारा भाभी को आए हुए काफी अरसा हो गया इस घर में, मेरा ख्याल है। वैसे भी फरवा भाभी के साथ मेरी अभी इतनी फ्रैंकनेस नहीं है। हाँ, सारी फ्रैंकनेस जो है ना तुम्हारी सारा सही है, और तुम दोनों भूल गए हो कि फरवा ने कितनी हेल्प की है तुम्हारी शादी में। हाँ, जैसे मैं इतनी भी बुरी बात नहीं जितना आप फील करवा रही हैं। लगता है सारा भाभी कुछ ज्यादा ही फेवरेट है इनकी, कोई और तो पसंद ही नहीं है। तो मेरी एक बात याद रखना, अगर इस घर में तुम्हें कभी कोई मसला हुआ, सारा तुम्हारे लिए खड़ी नहीं होगी। अगर तुम्हारी कोई वेल विशर है ना, तो वो सिर्फ फरवा है, सारा नहीं। सलमान के तो खूब मज़े हैं। काश हमें भी कोई ऐसा अमीर बहनोई मिल जाए ना, तो हमारे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं सॉरी, मैं उठ नहीं पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी खैरियत मालूम नहीं करने आ सकी। बैठो ना। मुझे पता है तुम भी बहुत बिजी होगी, कोई बात नहीं। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ, सऊद के साथ खुश हो ना? बहुत ज़्यादा, बहुत खुश हूँ मैं। सऊद बहुत अच्छे इंसान है। रूम कैसा लगा? मेरा रूम तो बहुत अच्छा है। मैंने बहुत मोहब्बत के साथ उसका इंटीरियर करवाया है। वाकई में? मेरा रूम आपने डेकोरेट किया है? मुझे तो ये बात मालूम ही नहीं थी। बहुत अच्छा किया है। थैंक यू। बस मैं तो तुम्हारे बहुत चाव उतारना चाहती थी, बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन ये चोट नहीं लगती ना अगर। अरे कोई बात नहीं भाभी, आपकी इतनी सारी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। पता है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप मेरी शादी में शरीक नहीं हो सके। हाँ, बहुत एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन बस किस्मत की बात होती है ना अपनी शादी एंजॉय कर पाई और ना तुम्हारी। क्या मतलब? मतलब कि शादी के वो लम्हात दोबारा वापस तो नहीं आते ना। मैं तो अपने भी सारे अरमान तुम्हारी ही शादी में पूरा करना चाहती थी, मेरे तो किसी ने चाव नहीं उतारे। अरे भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोलना चाह रही हैं? जब ससुराल वाले अरमान पूरे करते हैं तो वो लम्हात जिंदगी भर याद रहते हैं, और जिसको कुछ भी नहीं मिलता उसके लिए वो सारी बातें कसक बनकर उसके दिल में ठहर जाती हैं। सब कुछ हो गया आपके साथ, मुझे मालूम ही नहीं था। भाभी, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं अपने सारे दुख, मुझे बता सकती हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती। सारा ने दोस्त बन के मुझे डसा है। मेरी खुशियों की कातिल है वो। पहले जबरदस्ती अपने शौहर के साथ मेरी शादी करवाती, और फिर अब मेरे हकूक भी पूरे नहीं होने देती। क्या वाकई में?
क्या बताऊं तुम्हें, है ना, शोहर की मोहब्बत के लिए तरसती रहती हूँ मैं। मैंने भी यही नोट किया है कि फवाद भाई सारा भाभी के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। सिर्फ फवाद ही नहीं, सऊद भी सबसे ज्यादा सारा की मानता है। क्या? सऊद भी? हाँ, सऊद अम्मा जान से भी ज्यादा सिर्फ सारा की सुनता है, सिर्फ उसी की बात मानता है। लेकिन ऐसा क्यों है? वो हर वक्त सारा भाभी की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि वो वैसे ही। अभी तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मुझे लगता है कि सारा अच्छी तरह जानती है कि मर्दों को अपनी तरफ कैसे किया जाता है। कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं फवाद से, कितना प्यार दिया हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें अपना नहीं बना सकी। औलाद की खुशी दे रही हूँ उन्हें, लेकिन फिर भी कोई कदर नहीं है उसकी। मुझे यकीन नहीं हो रहा आपके साथ इतना कुछ हो रहा है। क्या आप सच कह रही हैं? बहुत जल्द तुम्हें भी यकीन आ जाएगा कि सऊद सिर्फ सारा की मानता है। अरे हिना, कैसी हो? मैं तुमसे मिलने आ रही थी। आओ बैठे। प्यारी लग रही हो। थैंक्स। और नाश्ता वगैरह किया? वैसे ही मैंने कहा हमारी बात ही नहीं हुई, इस तरह बैठ ही नहीं पाए। बिजी थी तुम भी, और जाहिर सी बात है शादी। बहुत अच्छे लोग हैं ये, बहुत अच्छा घर है, अम्मा जान बहुत अच्छी हैं, सऊद का तो तुम्हें पता ही है, तो बहुत अच्छी सी फैमिली है। बस ये कि थोड़े से तौर तरीके हैं जो मैं भी फॉलो करती हूँ और तुम्हें भी करने होंगे। जैसे उठो सो के तो अम्मा जान को सलाम कर लेना पहले, वो बहुत खुश होती हैं इस चीज़ से, बहुत प्यार करती हैं। और अगर कहीं जाना हो, वैसे जाने आने से मना नहीं करती, वो तो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसी नहीं है, लेकिन अगर तुम इजाज़त ले लोगी जाने से पहले या कोई भी ऐसा काम करने से पहले तो वो खुश होती हैं। और इस तरह उनकी इजाज़त या आपकी इजाज़त?